हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है। यह वीडियो का 16 भाग है। अन्य सभी भाग आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पहला है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसका कारण है संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण कहलाता है। तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण, जिसको बोलते हैं हम लोग WBC, जिसको क्या बोलते हैं फुल फॉर्म में? व्हाइट ब्लड सेल। इसका कुल जीवन काल कितना होता है? तो 13 से 20 दिन का इसका जीवन काल होता है। कितना होता है? 13 से लेकर के 20 दिन तक इसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? एड्स जो है विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। कौन सा विषाणु होता है? तो HIV। ये जो विषाणु के बारे में पूछा जाता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जो HIV है, इसका फुल फॉर्म पूछता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है इसका? ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनोडेफिशिएंसी डेफिशिएंसी वायरस, RUS, है ना। ये होता है HIV का फुल फॉर्म। इसी प्रकार से इसमें जो एड्स है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है। ठीक है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस प्रश्न के बारे में आप इतना जानकारी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सॉरी, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। तो जो सोडियम क्लोराइड है, इसको टेबल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल साल्ट कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं हेलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलाइट। हेलाइट भी इसको कहा जाता है। जो सोडियम क्लोराइड है, यह एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? जो एंथ्रेक्स रोग है, यह गाय और भैंस में होता है। किसमें? गाय और भैंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बुनसेन बर्नर जो कि बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, शक्कर के घोल को तापमान बढ़ाने पर शक्कर की जो विलेयता, सॉरी विजेता हो गया, ये विलेयता होगा, विलेयता, विलेयता क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी भी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं, किसी भी द्रव पदार्थ को, तो उसका जो घोल होता है वह जल्दी घुलने का प्रवृत्ति हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी घुल जाता है गर्म करने पर। ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो भोजन का जो पाचन है, मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। किसमें? छोटी आंत में। लगभग 95% तक जो पाचन है और अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। बाकी जितना भी बचा वह बड़ी आंत में उसका अवशोषण और पाचन होता है, बाकी बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। जो ये इसमें चित्र में देख सकते हैं, ये जो रेड कलर में है, यह जो है छोटी आंत है। ठीक है। इसको 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। कौन सा आता है? गृहिणी आता है, जेजुनम आता है और इलियम। ये 3 क्षेत्र में इसको बांटा जाता है। किसको? छोटी आंत को। तो इतना इस प्रश्न से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कारण है। जो निकट दृष्टि दोष, इसका कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घकरण। क्या होता है? नेत्र गोलकों का दीर्घकरण। अब बात है निकट दृष्टि दोष, तो इसका उपचार पूछा जाता है। इसका उपचार किस प्रकार से होता है? तो इसमें कौन सा लेंस लगता है? तो इसमें अवतल लेंस लगता है। क्या होता है? अवतल, अवतल लेंस लगता है। इसमें इसमें एक ट्रिक है कि देखिए, निकट में 3 वर्ण है, निकट 3 है, तो इसमें 4 होगा, 1 2 3 4। ठीक है। इसको हम याद रख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? उत्तल, सॉरी, उत्तल। ठीक है ना। इसमें देखिए 2 ही है, इसमें 3 आ जाता है। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं कि कौन से दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? जो कुनैन है वह सिंकोना से प्राप्त होता है। ठीक है। और यह जो कुनैन है, यह ये मलेरिया के उपचार के लिए महत्वपूर्ण होता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ, जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है।
ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? जे प्रिस्टले ने, जिसको हम लोग पूरा बोलते हैं जोसेफ प्रिस्टले। कब किया गया था? तो 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। नेक्स्ट है, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण जो खाना है प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का उपयोग किया जाता है। दूरबीन का उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। किसका? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मैटिक क्या है? न्यूमिस्मैटिक सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने में हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो वह क्लोरीन, जिसमें कि क्या होता है, एक यौगिक इसमें बनता है विरंजक चूर्ण, ठीक है ना, CaOCl2 जिसको बोलते हैं। ये पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें क्लोरीन अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, सेक्सटेंट का उपकरण है जो मापता है। सेक्सटेंट, इसको देख सकते हैं। देखिए, सेक्सटेंट एक उपकरण है जो क्या नापता है? दो वस्तुओं के बीच का जो कोणीय दूरी होता है उसको नापने का काम करता है। ये जो चित्र में आपको दिख रहा है ये सेक्सटेंट उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके कारण किसके सॉरी अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? SO2। नेक्स्ट है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो घट जाता है। तांबे को अगर हम गर्म करेंगे उसका घनत्व घट जाता है। किसी भी वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं या तरल पदार्थ को अगर गर्म करते हैं तो उसका घनत्व जो है वह घट ही जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड ने किया था। किसने? ऑस्टेड ने। किन्वन है, जो किन्वन है या एक जैव उत्प्रेरक है। क्या है? एक जैव उत्प्रेरक। जो किण्वन है इसका काम क्या होता है? जो जटिल कार्बनिक यौगिक है उसको सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या करता है? सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करना किण्वन का काम होता है। ठीक है। किण्वन मतलब किण्वन में ऐसा होता है। नेक्स्ट है, किस अम्ल को उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र बोलेंगे H2SO4 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो विद्युत केतली में चालन द्वारा पानी गर्म होता है। नेक्स्ट है, आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? तो समवर्षा, समान वर्षा या समवर्षा का एक युग्म बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, और विटामिन ए को का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह है गाजर। क्या है? गाजर इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो वह होती है 25 सेंटीमीटर। अब दीर्घ दृष्टि दोष अगर हम बोलेंगे तो दीर्घ दृष्टि दोष का जो उपचार है किस लेंस से होता है? तो उत्तल लेंस से। पीछे भी ऊपर वाले प्रश्न में बताया था मैंने। ठीक है, उत्तल लेंस से इसका उपचार होता है। नेक्स्ट है, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह होता है मादा एनफ्लीज मच्छर। क्या होता है? मादा एनफ्लीज। ठीक है। और मलेरिया फैलाने का काम इन्हीं का होता है, मादा एनफ्लीज मच्छर का ही। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट है, चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायक होता है वह स्रावित होता है जिगर से। ठीक है ना, यकृत जिसको बोलते हैं। ठीक है। और यह पित्ताशय में जाकर के इसका पित्त रस जो है वह जमा होता है। ठीक है। और यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में। जो लाल रक्त कण है इसका जो उत्पन्न होता है वह अस्थि मज्जा से होता है। और लाल रक्त कण जो है RBC जो होता है, रक्त जो है वह हमारे शरीर में कुल वजन का 7% जो वजन होता है वह रक्त का ही होता है। लाल रक्त कण का नहीं, रक्त के बारे में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।